नमस्कार, हीलिंग पाठशाला में आप सबका स्वागत है। आज फिर से एक नई स्टोरी से शुरुआत करते हैं। एक गुरु और शिष्य, या बोल सकते हैं चेला, दोनों जंगल में जा रहे थे। रास्ता में एक छोटा सा पौधा था, इतना सा, तो रास्ते के बीच में था। गुरु ने शिष्य को बताया, इसको उखाड़ के साइड में फेंक दो। इसने ऐसे पकड़ा, फेंक दिया। फिर से आगे गए, थोड़े बहुत दूर गए होंगे तो एक थोड़ा बड़ा पौधा जिसके पत्तियां बत्तियां निकली हुई थी, इतना मिला। तो वो भी रास्ते में ही बाहर आ गया था। ऐसे गुरु ने बोला, बेटा ये भी निकाल दो। तो थोड़ी मशक्कत करनी पड़ी क्योंकि उसकी जड़ें अंदर थी, थोड़ा बड़ा था। लाया, खींचा, फेंक दिया। चेला खुश था कि मेरी ताकत की परीक्षा हो रही है, लेकिन मैं तो निकाल रहा हूँ। थोड़े आगे गए, आगे से दो रास्ते से जा रहे हैं, बीच में एक बरगद का पेड़ था, बड़ा, काफी बड़ा पेड़। गुरु ने बोला, बेटा ये रास्ते में बीच में आ रहा है, रास्ता ऐसे करके जा रहा है दोनों साइड से, इसको निकाल दो। अभी चेला बोला, अभी आप परीक्षा ले रहे हैं, तब तक ठीक था, ये तो बहुत बड़ा अभियान हो गया। ये ऐसे हिलाने से हिलेगा नहीं, इतना बड़ा है पेड़। काटने से काट सकते हैं, लेकिन नीचे से निकाल के उखाड़ के कैसे फेंक सकते हैं? आप कुछ ज़्यादा नहीं मेरे से अपेक्षा रख रहे हैं। बोले, जीवन में भी ऐसा होता है। हमारे अंदर जो कमियां हैं या वीकनेसेस हैं, वो इतनी अंदर जड़ें जा चुकी होती है और बड़ा वट वृक्ष बन जाता है। इसके बाद में इसके निकाल कर फेंकना बहुत तकलीफ वाला होता है। तो इसको कैसे निकाल के करोगे? तो जब छोटा होता है तभी इसको पहचानो, निकाल दो, तो ज़्यादा आसान हो जाता है। थोड़ा बड़ा है तो उसको निकालने के लिए आपको थोड़ा मेहनत लगेगा, हिलाना पड़ेगा, लेकिन निकलेगा। वट वृक्ष हो गया तो आप उसको काट सकते हो, जड़ से निकालना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, काफ़ी मुश्किल हो जाता है, राइट? तो जड़ से निकालना हो ऐसे केस में, बड़े से पेड़ को, तो एक बड़ा ग्रुप चाहिए या क्रेन चाहिए जो उसको खींच के निकाले। तो मेरे हिसाब से हमने पिछले कुछ एपिसोड्स में भी बात की थी कि बच्चों के अंदर जो वीकनेसेस होती है, वो जो भेड़िए वाली कहानी थी कि कौन से भेड़िए को आप खुराक देकर पाल पोस के बड़ा करना चाहते हैं और किसको निकालना चाहते हैं। तो उसमें किसको बड़ा करना है, यहाँ पे किसको निकालना है, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो वीकनेसेस जैसे हमारी बात हुई थी, सबके अंदर होती ही है, पर उसको सही समय पर निकालना ज़रूरी होता है, वरना आगे बड़ा डैमेज होता है। जैसे ये एक कहानी शायद हम सब ने सुनी है कि एक बहुत बड़ा चोर था और अदालत में केस चलता है और फिर जज उनको बहुत कड़ी सज़ा सुनाते हैं और उससे पहले उसको पूछते हैं कि तुम्हारी कोई आखिरी इच्छा है? तो वो कहता है कि मुझे मेरी माँ से मिलना है। तो माँ से जब माँ मिलने आती है तो वो माँ को मिलकर एक खींच के थप्पड़ लगाता है माँ को। तो सब चौंक जाते हैं कि माँ के ऊपर कौन हाथ उठाता है? तो बोलता है, जब मैंने पहली बार चोरी की थी तब आपने मुझे थप्पड़ क्यों नहीं मारा? तब अगर आपने रोक लिया होता तो मैं आज इतना बड़ा चोर नहीं बनता और इतनी बड़ी सज़ा नहीं मिलती मुझे। तो जो भी वीकनेसेस है, जब छोटी है तब निकाल दो, क्योंकि आगे जाकर वो एक अगर वट वृक्ष जैसा बन जाता है तो वो निकालना मुश्किल होता है और कटने का दर्द भी होता है। अगर मान लो कोई काट भी देता है तो उसके कटने का दर्द भी होता है और वो जड़ से तो निकली नहीं है, यानी फिर से बाहर आएगी, कहीं ना कहीं उसकी जड़ें अंदर है। तो वो फिर से, जैसे वृक्ष को आप अगर उसका जो ट्रंक होता है उसमें कहीं बीच में से काट देते हैं तो थोड़े टाइम बाद फिर से उसमें पत्ते आने लगते हैं, क्योंकि जड़ें अभी भी जुड़ी हुई है। तो किसी भी वीकनेस को जड़ से निकालना हो तो जब वो छोटा सा पौधा है तब निकाल लो, वरना जितना आगे जाएंगे उसको निकालने की तकलीफ ज़्यादा होगी, वक्त ज़्यादा लगेगा,
मेहनत ज़्यादा लगेगी, पता नहीं कितने जन्म निकल जाएं, है ना। कोई वीकनेस अगर बहुत बड़ी हो गई है तो हो सकता है एक जन्म में ना भी निकले। तो क्यों इतने जन्म सिर्फ उस एक वीकनेस को निकालने के लिए स्पेंड करने हैं। और भी बहुत सी चीज़ें हैं अच्छी सी सीखने के लिए, करने के लिए, तो बेहतर है कि छोटी सी हो जब तभी निकाल दें। तो इससे हमें सबक सीखना है और अंदर झांक के देखना है। नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, कोई वीकनेस का बात आता है तो तुरंत फैमिली मेम्बर्स या फ्रेंड के सामने ऐसे अंगुली निर्देश करते हैं, इसके अंदर ये तकलीफ है, ये ज़्यादा सिगरेट पीता है, ये ज़्यादा नशा करता है, या ये ज़्यादा बात करता है, ये ज़्यादा झूठ बोलता है। अपने तरफ कोई नहीं देखता है। तो शुरुआत अपने से करनी है। शांति से बैठिए, टाइम लीजिए, एक लिस्ट बनाइए, आपके अंदर ऐसी क्या वीकनेस है जो आपको आगे जाके तकलीफ दे सकती है। जैसे काफ़ी लोगों को मीठा खाने का बहुत शौक होता है, वो हद के बाहर मीठा खा लेते हैं और सामने एक्सरसाइज करनी पड़ती है भाई, वो नहीं करते हैं तो आगे जाके डायबिटीज़ होने वाला है। और वो इतने तक होता है, उसका गंभीर स्वरूप देखना है तो अभी तो सब है, गूगल देवता नमः करते हैं, कर लो, उसमें लिखो ज़्यादा मीठा खाने से डायबिटीज़ में एक्सट्रीम क्या हो सकता है, तुरंत बता देगा। पैर काटने पड़ते हैं, यहाँ तक की नौबत आ जाती है। मैं डरा नहीं रहा हूँ, ये बता रहा हूँ, सच्चाई है जीवन की। तो फिर आपको पता चलेगा क्या क्या तकलीफें हो सकती है। तो मीठा मत खाओ ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, कंट्रोल, अपने आप पे कंट्रोल लाओ। तो जब आपकी जड़ें कहाँ जा रही है वो तो पता होना चाहिए ना। तो अपनी जो भी तकलीफें हैं उसको लिस्ट आउट करो, फिर उसके पता लिए चलेगा। जैसे आपने बोला अपने अंदर झांकना ज़रूरी है, क्योंकि कुछ कमज़ोरियाँ ऐसी होती है जो जब आप मन शांत करके अपने अंदर झांकेंगे तो आपको पता चलती है। कुछ वीकनेसेस हमारे आसपास के लोग, जैसे घर वालों को पूछो कि इनमें क्या कमज़ोरी है तो लंबी सी लिस्ट निकल आती है। अरे वो तो आपको बुकलेट बना के दे देंगे डेफिनेटली। पर बहुत बार ऐसा होता है कि लोग स्वीकार नहीं करते कि हमारे अंदर ये वीकनेसेस हैं। तो एक और तरीका है उसको जानने का, आपको दूसरे लोगों में जो जो कमियां नज़र आती है वो उनमें है या नहीं, वो सेकेंडरी चीज़ है, हमारे अंदर तो है ही। क्योंकि जैसे हम कहते हैं कि जैसी दृष्टि होती है वैसी ही सृष्टि हमें नज़र आती है। तो दृष्टि का मतलब जो जो हमारे ओरा में भरा है, ओरा में भरी हुई चीज़ें, स्पेशली अगर नेगेटिव है तो वो वीकनेसेस हैं। तो जो चीज़ें अगर आपको दूसरे में नज़र आती है, देखिए कहीं वो आप में है क्या। और ये डिल्यूजन में मत रहिए कि मेरे अंदर कोई वीकनेस नहीं है, या जैसे जैसे लोगों की उम्र बढ़ती है उनको ऐसा लगता है कि हमें तो इतने सालों का एक्सपीरियंस है। कि बड़े बुजुर्गों में भी वीकनेस हो सकती है, सब में होती है, हम में भी है, आप में भी हो सकते है। ऑन द अदर हैंड ये भी हो सकता है कि छोटे बच्चे जो हैं वो कभी कभी ज़्यादा मैच्योर होते हैं, कि जैसे वैसे भी ये जो नेक्स्ट जनरेशन आ रही है वो ज़्यादा इंटेलिजेंट है। अगेन उसमें उनमें भी ऐसा नहीं है कि उनके अंदर वीकनेसेस नहीं है, बट वो डेफिनेटली ज़्यादा इंटेलिजेंट है। तो वो घर के बड़ों को उनकी कमज़ोरियाँ भी दिखाते रहते हैं कि आपको ये ऐसे नहीं, ऐसे करना चाहिए। तो इम्पॉर्टेंट ये है कि वीकनेसेस का स्वीकार करना और उसके ऊपर करेक्टिव एक्शन लेना, तो इससे ज़्यादा आसान होगा। और उसके लिए पहले मन शांत करना पड़ता है, तभी तो अंदर की कमियां नज़र आती है। गुस्से में तो, जैसे गुस्सा अगर नकारात्मक भावना ले लें तो गुस्से में थोड़ी कमज़ोरियां नज़र आती है ना। तो मन शांत कीजिए। अगेन मन शांत करने के लिए YPV साधना ऐप के आप कंपोनेंट्स प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आप अपनी वीकनेसेस को ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे, उनको निकालने के लिए काम कर पाएंगे। और हो सकता है कई जन्म लगते जिन कमज़ोरियों को निकालने के लिए, वो शायद इसी जन्म में निकल जाए, तो ऊपर से नीचे के जो धक्के हो रहे हैं ये वो कम हो जाए। दूसरा क्या होता है, जब परिवार वालों को आप पूछते हैं कि मेरे अंदर क्या कमज़ोरी है और उसने कोई दुखती नस दबा दी, यानी ऐसी चीज़ बता दी, आप क्या बोलेंगे, मेरे से ज़्यादा तुम में है। हाँ। और झगड़ा बढ़ जाएगा। तो सही रास्ता वही है, गाइडलाइन इनसे ले जो समझदार हो। दूसरा, अपने आप को देखना, अपने आप को समझना, वो सबसे अच्छा है। जब आप समझते हैं कि मुझे यहाँ दर्द है तो आप उसका इलाज कर सकते हैं। तो अपने आप को देखो, लिस्ट आउट बनाओ और जड़ मजबूत होने से पहले निकाल दो। ऐसे भी बारिश की सीजन आ रही है, इससे पहले कर लो भाई। और नहीं, प्रॉब्लम ये होता है कि सभी को दूसरों को सुधारने में इंटरेस्ट होता है, कि खुद को सुधारने में नहीं होता है। अपने अंदर झांकने के लिए लोगों को बोलते हैं
तो 2 मिनट के लिए भी आंख बंद करके अपने अंदर नहीं झांक पाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि अंदर का जो जू है वो बाहर आ जाएगा। तो हम किसी और को सुधारने के लिए नहीं आए हैं यहाँ पे, खुद को सुधारने के लिए आए हैं। और ऐसे देखा जाए तो किसको जल्दी है ना? इस जन्म में सुधरिए या इसी एक कमजोरी को सुधारने के लिए आप 10 जन्म निकालिए, हु कैर्स, ऐसे देखा जाए। ऐसे देखो तो पता नहीं ना, हम यही कमजोरी आपको जो भी नजर आ रही है वही कमजोरी सुधारते सुधारते इतने जन्म लिए हो, किसको पता भाई। हम मानते हैं कि ये नई आई हुई है, नहीं, ये पुरानी होगी और इसी इनकारनेशन में उसको निकालने के लिए ही पैदा हुए, ऐसा भी हो सकता है। हाँ, अगर वो बरगद का पेड़ है तो हो सकता है ज्यादा पुरानी हो। हाँ, तो जड़ें कितनी मजबूत है वो तो जब हिलाएंगे तो पता चलेगा। तो पहले हिलाने के लिए जड़ें ढूंढनी पड़ेगी और पौधा ढूंढना पड़ेगा। तो शुरुआत करते हैं हाथ से, राइट। और उसके बाद की हलचल के लिए, हलचल से डरिए मत, उसके लिए तैयार रहिए। हाँ, क्योंकि जब वीकनेस ऐसे जड़ से उखाड़ते हैं तो ज़मीन में हलचल मचती है। वैसे ही जब वीकनेस हमारे अंदर से निकलती है तो हलचल मचती है, पर वो अच्छी हलचल है ना? कमज़ोरी बाहर निकल के चली गई है। तो उसके बाद अपने आप को संभालने के तरीके देखिए। अगर आपको ऐसे में कुछ हेल्प चाहिए तो डेफिनेटली वी कैन हेल्प बाय हीलिंग, या मेडिटेशन है, प्राणायाम है, क्षमा साधना है, ये सभी चीज़ों से हम आपको हेल्प कर सकते हैं। और अगर पर्सनली कुछ हेल्प चाहिए तो वो भी आप कमेंट में लिख सकते हैं। तो आप इसी सब्जेक्ट के दौर लिए कुछ आपको हेल्प चाहिए तो नीचे रूट्स लिख दीजिए, ROOTS, रूट्स, जड़ें। तो हम आपकी जड़ें निकालने में मदद कर सकते हैं, राइट। तो आज का एपिसोड कैसा रहा आप बता सकते हैं कमेंट में। जिसकी जड़ों के लिए आपको हेल्प करने की इच्छा हो, ऐसे फैमिली फ्रेंड्स को आप फॉरवर्ड कर सकते हैं। और सब्सक्राइब करना ना भूलिए, लाइक करना ना भूलिए। धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।